नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी आदमी पर। क्या आप भी न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से जुड़े हैं? तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। पीएफआरडीए ने कुछ अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है, जिससे एनपीएस अब और भी लचीला और फायदेमंद बन सकता है। आइए जानते हैं कैसे। अब गैर सरकारी कर्मचारी 60 साल का इंतजार किए बिना सिर्फ 15 साल बाद ही एनपीएस से बाहर निकल सकेंगे। अभी तक एनपीएस से बाहर निकलने के लिए 60 वर्ष की आयु या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नियम था। एन्युटी खरीद में राहत। पहले एनपीएस की पूंजी का 40% एन्युटी खरीदना अनिवार्य था, लेकिन नए नियम के तहत यह घटकर सिर्फ 20% रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय एनपीएस में जमा कुल कॉर्पस का 40% एन्युटी में निवेश करना जरूरी होता था, जिसमें से कर्मचारी को पेंशन का भुगतान किया जाता था। वो अब घटाकर 20% कर दी जाएगी। एनपीएस में निवेश की अधिकतम आयु। अभी तक अधिकतम आयु सीमा 75 साल थी। अब इसे बढ़ाकर 85 साल करने का प्रस्ताव है। अब एनपीएस पर लोन की सुविधा भी मिलेगी, जो पहले संभव नहीं थी। पूर्ण निकासी की लिमिट की बात करें तो अब 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए हो सकती है। और आंशिक निकासी की बात करें तो यह सीमा 25% थी, जो कि सिर्फ 3 बार ही निकल सकते थे, पर अब यह भी बढ़कर 6 हो जाएगी। मतलब एनपीएस कर्मचारी अब 6 बार तक पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एनपीएस के सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। 30 जून 2025 तक इनकी संख्या 2.02 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जिसमें से केंद्रीय कर्मचारी 27.63 लाख, राज्य कर्मचारी 72.71 लाख, कॉरपोरेट कर्मचारी 24 लाख 9 हजार, व्यक्तिगत निवेशक 43 लाख 47 हजार, एनपीएस लाइट 33 लाख 49 हजार, एनपीएस वॉलंटरी 1 लाख 20 हजार। इन बदलावों के बाद गैर सरकारी कर्मचारियों को काफी लचीलापन मिलेगा। जल्दी एग्जिट की सुविधा और एनयूटी पर कम अनिवार्यता से एनपीएस का आकर्षण और बढ़ सकता है। पीएफआरडीए ने इस मसौदे पर हितधारकों से राय भी मांगी है। तो दोस्तों, एनपीएस से जुड़े ये नए प्रस्ताव आपको कैसे लगे? क्या ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।